राधे श्याम। आप सभी भक्तों को दास नवनाथ कृष्ण का श्री धाम वृंदावन से राधे राधे, संध्यामयी, कृष्णमयी अभिवादन। आज भगवान भाव के भूखे होते हैं। इस वीडियो क्लिप के माध्यम से और एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे। महाराष्ट्र के किसी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया रामा। रामा बिल्कुल सीधा साधा, कोई लोभ मोह कपट नहीं, काम करने में भी कमजोर था, लेकिन एक गुण था, भोजन 2.5 सेर करता था। और एक बड़ी अच्छी गुण थी कि एक ही गीत गाता रहता था। केवल एक ही एक अच्छा काम उसके जी में था। क्या? वो हमेशा गाता रहता था, भजु मन राम चरण सुखदाई, भजु मन राम। जेहि चरणन से निकली सूर सरी, शंकर जटा समाई। जटा सांकरी नाम पड़ो है, त्रिभुवन तारन आई। भजु मन राम चरण सुखदाई, भजु मन राम। पद बड़ा है, इसलिए पूरी पद मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, अवधि कम है, लेकिन इस पद को बराबर वह गाता था। घर की हालत गरीबी की हालत थी और इसे 2.5 सेर भोजन चाहिए। लोगों ने इसे घर से भगा दिया कि भगो यहाँ से, काम धाम कुछ नहीं करना है और 2.5 सेर भोजन कहाँ से मिलेगा। चलते 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 चलते, भूलते भटकते वह स्वामी रामदास समर्थ गुरु, जो शिवाजी महाराज के गुरु थे, उनके वहां पहुंच गया। और महाराज जी के वहां पहुंच करके और रोते रोते कहा कि महाराज जी, आप आश्रम में हमें रख लो। महाराज जी ने कहा कि रह जाओ, काम करो आश्रम का। कहा कि महाराज जी यहीं तो करने नहीं आता है। तो कहा कि ठीक है, कोई काम मत करो, तुम्हें भोजन मिल जाएगा। एक गैया को लेकर के वन में चराने के लिए जाओ और चरा के लेके आ जाना। रामा कहा कि ठीक है प्रभु, ये काम अच्छा है। चलने लगा काम, पेट भरने लगा, रामा खुश रहने लगा। कुछ दिनों बाद एकादशी का पर्व आया। स्वामी जी ने कहा कि रामा, आज तो एकादशी है और यहाँ पूरा का पूरा आश्रम व्रत रहता है, तुम्हें भी व्रत रहना होगा। रामा कहा कि प्रभु, मैं तो व्रत रह गया तो मेरी आज ही द्वादशी हो जाएगी, मैं नहीं रह पाऊंगा। स्वामी जी बड़ी कस के हंसे, कहे कि तो एक काम करो, काहे आज ही तुम द्वादशी मनाओगे? एक काम करो, भंडारी से कहे कि इसे 2.5 सेर अन्न दे दो, आलू दे दो, नमक दे दो, मिर्चाई दे दो, भोज्य सामग्री दे दो, जा करके और जंगल में अपना भोजन बना लेना भाई, खा लेना। कहा कि हाँ महाराज जी, काम मैं कर लूँगा। 2.5 सेर अन्न लेकर के चला गया जंगल में, जा करके गायों को चरने के लिए छोड़ दिया और लगा अपने भोजन की व्यवस्था। भोजन बना उना के ठीक किया। गुरु जी का आदेश था कि ठाकुर जी का भोग लगा लेना। ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए ठाकुर जी को उसने बुलाया कि प्रभु आइए, भोग लगाइए। भगवान सहज भाव दे करके और भगवान माता सीता के साथ आ गए। देखा
भगवान आ गए तो आइए आइए प्रभु आइए। भोजन सामग्री दिया, 2 हिस्सा जब भगवान पा लिए तो रामा कहा कि अरे प्रभु प्रसाद के रूप में मुझे भी कुछ छोड़ दीजिए, मेरा भी तो पेट है। भगवान कुछ छोड़ दिए, भगवान चले गए। कुछ पा लिया, कहा कि बहुत गड़बड़ बात है, इतना मेहनत से बनाए अब पेट के किसी कोने में जा करके छोटा सा अन्न का हिस्सा रह गया, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान को ऐसा सोचना चाहिए था। दूसरी एकादशी आई, फिर वही बात, फिर महाराज जी से कहा महाराज जी मैं एकादशी नहीं रहूंगा, मैं एकादशी रहा तो मैं द्वादशी आज ही मेरी हो जाएगी। महाराज जी ने कहा कि ठीक है आज भी अन्न ले लो, जा करके अपना ठाकुर जी का भोग लगा करके बना के पा लेना। कहा कि नहीं प्रभु ऐसे नहीं काम चलेगा, 2 लोग और आते हैं इसलिए, और एक हम हैं, इसलिए आज हमें 3 आदमी का भोजन चाहिए। महाराज जी कहे कि भूखा उखा होगा, पेट नहीं भरता होगा। भंडारी से कहे कि 7.5 किलो दे दो। ले गया, बनाने लगा, बना उना के भगवान को पुकारा कि प्रभु आइए। इस बार भगवान राम लक्ष्मण माता जी सहित पधार दिए। देखा जब रामा कहा कि तो गजब इनकी आदत है भाई, हम 2 आदमी का बनाते हैं तो 3 आदमी पहुंच जाते हैं, अकेले के लिए बनाए तो 2 आदमी पहुंच गए, ये कौन सी बात हुई। कहा कि अच्छा ठीक है इस बार बर्दाश्त करते हैं। यही तीसरी एकादशी को हुई। तीसरी एकादशी कहा कि नहीं महाराज जी इतने से काम मेरा नहीं चलेगा, 4 आदमी का भोजन 1 आदमी का एक्स्ट्रा दीजिए। महाराज जी कहे कि ठीक है ले जाओ। लेकिन महाराज जी को कहीं ना कहीं शंका हुआ कि लगता है कि अन्न बेच उच नहीं रहा है ना। ले गया तो ले जा करके अनाज पानी रख दिया और भगवान को बुलाया। भगवान आए तो कहा कि प्रभु ऐसे काम नहीं चलेगा, अकेले हम कितना बनाएंगे, आप कितना खाइएगा, सब लोगों की ड्यूटी लगेगी। क्या होगा भाई। तो कहे कि सीता माता रसोई बनाएंगी, हनुमान जी लकड़ी लाएंगे, लक्ष्मण जी पानी लाएंगे, भरत शत्रुघ्न सब्जी वब्जी मनिया करेंगे और मैं सेवा करूंगा। भगवान पूछे कि मेरी तो कोई ड्यूटी ही नहीं लगाई तुमने। तो कहा कि अरे प्रभु आपकी कौन ड्यूटी होती है, आप सिंहासन पर आप यहाँ वृक्ष के वो जड़ पर बैठ जाइए और हम लोग को आशीर्वाद देते रहिए, इतने में हम लोग बिल्कुल गदगद हैं, यही आपकी ड्यूटी इतनी सी है। भोजन माताजी बना करके रेडी की, सब लोग भोजन कर रहे थे। गुरु जी गए आड़ से देखने लगे, देखिए कह रही तो विचित्र दशा है। गुरु जी कहे कि अभी भोजन हो रहा है, इस समय पंगत में मैं नहीं टूकूंगा। और ज्यों ही भोजन का कार्यक्रम समाप्त हुआ, भोजन ज्यों ही भगवान पा लिए, रामा भी पा लिया। कहते हैं कि गुरु जी जा करके और साष्टांग पढ़ के कहे कि धन्य है प्रभु और धन्य हो रामा, तुम्हारे चलते भगवान से मेरी मुलाकात हो गई। कहने का तात्पर्य कि सबसे बड़ा वही है जो भगवान को इष्ट के रूप में, माँ बाप के रूप में, सर्वस्व के रूप में देखता है। यदि भाव ठीक है तो भगवान आपके पास निरंतर हैं। इसलिए भाव रखें, भाव ठीक है तो मुझे उम्मीद है भगवान हम लोग के पास रहेंगे। श्री राधे श्याम।